Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the suffix culture. कल्चर को हमने बतौर सफिक्स आज का टॉपिक लिया है। ये जिन लफ्ज़ों के आखिर में भी CULTURE कल्चर आता है तो वो एक ख़ास मीनिंग्स की तरफ लफ्ज़ को ले जाता है। ये होता है किसी चीज़ को भी पालने या उगाने का फ़न या हुनर, चाहे वो तजारती मकासद के लिए हो या खुराक के लिए। तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके आखिर में ये आता है सफिक्स कल्चर। तो आइए हम देखते हैं कि वो मीनिंग्स किस तरह उनके बदलते हैं। तो एक लफ्ज़ होता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर भी जो है वो बड़ा वाज़े अपने मीनिंग्स बता रहा है। जैसे एक्वा पानी की तरफ इशारा कर रहा है, तो पानी में ये जो हम पौधे उगाते हैं या सब्जियां वगैरह या फसलें उगाते हैं तो साथ में हम ये पानी के जानवर भी जो है पालते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वा कल्चर। ठीक है, एक्वा कल्चर। और ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे एक्वा कल्चर कहते हैं, जबकि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं aqua कल्चर, aqua कल्चर। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है? ये जो शहद की मक्खियाँ रखने या पालने का जो फ़न होता है या ये जो प्रैक्टिस होती है, सरगर्मी होती है, इसको कहते हैं एपी कल्चर। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है एवी कल्चर। एवी कल्चर बड़ा वाज़ेह है, यह लफ्ज़ आया हुआ है एवीज़ से। एवीज़ किसकी तरफ इशारा करता है? परिंदों की तरफ। जैसे एविएशन होता है तो एवी कल्चर क्या हुआ? परिंदे रखने या पालने की जो प्रैक्टिस होती है, इसे कहते हैं एवी कल्चर। एक और लफ्ज़ भी है जिसके आखिर में आता है कल्चर। वो क्या है? आर्बरी कल्चर। आर्बरी कल्चर क्या है? ये जो दरख्त और पौधे उगाने की जो प्रैक्टिस होती है, ट्रीज़ एंड श्रब्स जो हम उगाते हैं तो इनकी देखभाल करते हैं, इसको कहते हैं आर्बरी कल्चर। आर्बरी कल्चर के बाद बड़े सारे और भी लफ्ज़ हैं जिसमें ये कल्चर आता है। जिस तरह है हमारे पास मैरी कल्चर। मैरी कल्चर क्या है? जैसे वो मैरी टाइम सिक्योरिटी वगैरह होती है, ये भी ज़ाहिर है कि किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये समुंदर की तरफ इशारा करता है ये लफ्ज़। तो वो जो हम मछलियाँ या समुद्री जानवर या जो खारे पानी में कुछ चीज़ें पैदा करते हैं, जानवर पैदा करते हैं, उसको कहते हैं मैरी कल्चर। ये लफ्ज़ आपने अक्सर पढ़ा होगा। जिस तरह हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर आप जैसे हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी भी होती है बड़े शहरों में। हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है? हॉर्टिकल्चर से मुराद है कि फूल, फल और सब्जियां उगाने की जो प्रैक्टिस है, जो सरगर्मी है, इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब अगर हम इस लफ्ज़ के ओरिजिन पे जाएं, ओरिजिन बताता है ये लफ्ज़ लैटिन लफ्ज़ होर्टस से आया है। होर्टस, होर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन। तो इसलिए ये जो फूल, फल, सब्जियां उगाने की सरगर्मी है, प्रैक्टिस है, इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? ये जो हम अंगूर उगाते हैं, अंगूर उगाने की प्रैक्टिस को कहते हैं विटीकल्चर। और यही जब होगा विनीकल्चर। विनीकल्चर से क्या मुराद होगी? जब हम वाइन बनाने के लिए अंगूर तजारती सतह पे उगाते हैं तो उसको कहते हैं विनीकल्चर। तो आज का जो हमारा मौजू था वो था सफिक्स कल्चर, और कल्चर के अपने मीनिंग्स भी आपको वाजे हो गए, और जो उससे पीछे लफ्ज़ लग रहा होता है वो भी किसी न किसी तरफ इशारा कर रहा होता है। तो एक लफ्ज़ मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोगों ने बताना है कि ये लफ्ज़ क्या है। इसको आप पाइसी कल्चर कह सकते हैं, PISCICULTURE। तो एक इसमें इशारा भी है पाइसीज़। ठीक है, तो ये यहाँ से लफ्ज़ आया है, ये आप लोगों ने बताना है पाइसी कल्चर।